हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सर आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ अपने ऐप MCC क्लासेस पर एक फ्रेश PNST का कोर्स बेटा मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। आपको मालूम है कि अभी 17-18 अक्टूबर को आपके PNST के एग्जाम की जो डेट है वो आ चुकी है और आप सोच रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी हम कैसे IMP टॉपिक्स की तैयारी करें, ठीक, कैसे उनका बेसिक्स तैयार करें। तो अभी एक फ्रेश कोर्स हम अपने ऐप पर MCC क्लासेस पर लॉन्च करने वाले हैं जो कि है PNST का। यदि आप चाहते हैं कि आप इस PNST में अपना सिलेक्शन करा सकें, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको हमारे ऐप को जरूर ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है ना। हम आपकी लगभग 45 दिनों में बहुत अच्छी तैयारी करा सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हम आपके क्लियर कर सकते हैं। हम आपको डेली 3 से 4 घंटे क्लास देंगे जिसमें आपका बॉटनी, आपका जूलॉजी, आपका केमिस्ट्री और यदि आप चाहेंगे तो आपका फिजिक्स वाला कोर्स भी क्या होगा उसमें आपका तैयार किया जाएगा, ठीक है, उसकी रेडी करवाए जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो हम ये चाहते हैं कि कम समय में आपकी जल्दी से जल्दी तैयार हो, है ना, तो आप भी ये चाहते हो। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, आपके लिए ये जो कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, इस कोर्स में क्या होगा, इस कोर्स में सारे IMP टॉपिक जो PNST में मतलब अब तक पूछे जा चुके हैं और जो पूछे जा सकते हैं उनको यहाँ पर रेडी किया जाएगा। कम समय में बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर होने वाली है। इस कोर्स का जो प्राइस है वो 1 मंथ का ओनली 599 है। 599 हमने इस कोर्स का प्राइस रखा हुआ है और इसमें आपको बेसिक से बेसिक जानकारी जो है कम से कम समय में हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप रेडी हो जाइए। अब तक हमने बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन दिया है। पिछले साल हमने 11 लड़कियां मतलब सिलेक्ट करके दी हैं, ठीक, और ये सब हमारे बेहतर नॉलेज के बल पर हो पाया है, ठीक है ना। यदि हमारा नॉलेज आपसे जुड़ गया तो ये कोर्स आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओके, तो प्लीज आप सभी रेडी हो जाइए MCC क्लासेस पर क्या करने के लिए, PNST कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। एक छोटा सा डेमो वीडियो मैं आपके लिए कोर्स को लेकर के मतलब बताता हूं कि कैसे किसी टॉपिक को लेकर के हम तैयारी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए क्या, DNA संश्लेषण और इसके अलावा हम लिख सकते हैं प्रोटीन संश्लेषण। ये दो छोटे से टॉपिक को मैं कवर करना चाहूंगा कि इन टॉपिक्स से कितने क्वेश्चन उठ सकते हैं, ठीक। सबसे पहली बात बेटा आपको मैं ये बता दूं कि जनक DNA से संतति DNA का निर्माण, जनक DNA से संतति DNA का निर्माण ये कहलाता है DNA द्विगुणन, ये कहलाता है DNA द्विगुणन, याद रखिएगा, अर्थात DNA रेप्लिकेशन। ये DNA द्विगुणन कब होता है बेटा, ये होता है कोशिका विभाजन की अवस्था, ये होता है कोशिका विभाजन की अवस्था। कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में, कोशिका विभाजन की इंटरफेज अवस्था में, ठीक, और इंटरफेज अवस्था की कौन सी उपावस्था में, तो इंटरफेज अवस्था की S उपावस्था में, इंटरफेज अवस्था की S उपावस्था में हम ये कहेंगे, ये क्या कहना चाहिए, DNA जो द्विगुणन है ये होगा जिसमें जनक DNA से संतति DNA का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। क्लियर है। अच्छा, फिर ये जो संतति DNA है, इस संतति DNA से प्रोटीन संश्लेषण की सूचना को mRNA में स्थानांतरित किया जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि संतति DNA के सांचे पर mRNA का बनना या संतति DNA से सूचना का mRNA में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है बेटा अनुलेखन। अनुलेखन, इसको नाम दिया जाता है क्या, अनुलेखन, याद रखिएगा। संतति DNA से mRNA का निर्माण ये कहलाता है अनुलेखन, या DNA के सांचे पर mRNA का बनना अनुलेखन कहलाता है। कभी कभी कुछ वायरस ऐसे हैं जिनमें mRNA के सांचे पर क्या बनता है, DNA बनता है। इस क्रिया को नाम दिया जाता है विपरीत अनुलेखन। इस क्रिया को हम कहते हैं विपरीत अनुलेखन, याद रखिएगा। और विपरीत अनुलेखन की खोज की गई है टीमैन और बाल्टीमोर के द्वारा, और ये खोजी गई है रास सार्कोमा वायरस में, रास सार्कोमा वायरस में, रास सार्कोमा वायरस जो है इनके द्वारा खोज की गई। तो विपरीत अनुलेखन की जो खोज है ये टीमैन और बाल्टीमोर के द्वारा की गई है और रास सार्कोमा वायरस में ये खोज की गई है।
ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आगे बढ़ते जा रहे हैं, टॉपिक छोटा सा बट क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद ये जो एमआरएनए है इससे प्रोटीन संश्लेषण की सूचना को पहुंचाया जाता है कहां पर, राइबोसोम के पास। एमआरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की सूचना को राइबोसोम के पास पहुंचाया जाता है और ये क्रिया कहलाती है बेटा अनुलिपिकरण। ये क्रिया कहलाती है अनुलिपिकरण। तो एमआरएनए के सांचे पर, एमआरएनए के मतलब एमआरएनए जो है उसके माध्यम से प्रोटीन संश्लेषण की सूचना का राइबोसोम में स्थानांतरण, ये कहलाता है बेटा अनुलिपिकरण। और जैसी सूचना राइबोसोम के पास जाती है, जैसी राइबोसोम वैसे ही क्या करता है, प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि डीएनए का निर्माण भी हो गया और प्रोटीन का संश्लेषण भी हो गया। ठीक, और ये पूरी क्रिया जो आपको दिख रही है, ये पूरी क्रिया जो आपको दिख रही है, ठीक है ना, डीएनए से संतति डीएनए का निर्माण, फिर डीएनए के सांचे पर एमआरएनए का बनना, फिर एमआरएनए से सूचना राइबोसोम में जाना, फिर उसके बाद प्रोटीन का संश्लेषण होना, ये पूरी क्रिया एक लाइन से यहां से लेकर के वहां तक, ये कहलाती है आनुवंशिक सूचनाओं का एक ही दिशा में होने वाला प्रवाह। ठीक है ना, कि डीएनए से बना एमआरएनए, एमआरएनए से बना राइबोसोम, राइबोसोम से प्रोटीन, मतलब एमआरएनए से सूचना पहुंची राइबोसोम में और फिर बना प्रोटीन। ये आनुवंशिक सूचनाओं का एक ही दिशा में होने वाला प्रवाह है। और ध्यान रखिएगा, ये पूरी क्रिया जो है ये कहलाती है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा, ये पूरी क्रिया सेंट्रल डोग्मा कहलाती है और इसके खोज करता है क्रिक। इसकी खोज की है क्रिक ने। ठीक, तो इस तरह से आप देखिए एक छोटे से टॉपिक से हमने कितने सारे क्वेश्चन रेडी किए हैं। ये कहलाती है बेसिक्स से तैयारी। अब मैं आपको बता दूं कि विपरीत अनुलेखन अपने पेपर में आ चुका है, एसोभावस्था डीएनए द्विगुण अपने पेपर में आ चुका है, संतति डीएनए से एमआरएनए का निर्माण अपने पेपर में आ चुका है, सेंट्रल डोग्मा के खोजकर्ता कौन है अपने पेपर में आ चुका है, क्रिक का नाम अपने पेपर में आ चुका है, प्रोटीन संश्लेषण कितने चरणों में होता है ये अपने पेपर में आ चुका है। तो यदि ऐसी बेसिक्स से आपकी तैयारी होगी तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज हमारे ऐप को MCC क्लासेस को डाउनलोड कीजिए और PNST कोर्स के लिए 40 से 45 दिनों में अपनी तैयारी कीजिए। हमारे कोर्स का प्राइस भी बहुत कम है, ओनली 599 मंथली। आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और हम बहुत अच्छी तैयारी करा सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, ज्वाइन MCC क्लासेस फॉर PNST कोर्स। थैंक यू।